नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है जीआई टैग और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2021 और 22 के जितने भी जीआई टैग हैं उनको कवर करेंगे। और इस वीडियो में जो हम जीआई टैग कवर करेंगे वो हम करेंगे मैप की हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम 10 से 20 MCQ पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक मैप लगाएंगे। उसमें हमने जो 20 MCQ पहले सॉल्व किए हैं उसमें से हम रैंडमली कुछ 10 से 12 क्वेश्चन पिक करेंगे और उनको फिर ट्राई करेंगे इस पर फिल करने का। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने 60 से 65 क्वेश्चन लिए हैं जीआई टैग के, जो जीआई टैग पिछले 1.5 साल से न्यूज़ में थे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह आप बोल सकते हैं इसको। और मैप का क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली मैप पे हम इसलिए प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप वो एग्जैक्टली प्लेस भूल जाते हैं या स्टेट भूल जाते हैं जहाँ से उस पर्टिकुलर वस्तु को जीआई टैग मिला है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को नॉर्थ में मार्क किया था या साउथ में किया था या वेस्ट में किया था या ईस्ट में किया था। तो आपके चांसेस जो हैं क्वेश्चन को सही करने के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये मेरी गारंटी है कि लास्ट तक आते आते आपको सारे जीआई टैग जो हैं याद होंगे अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जीआई टैग के बारे में जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनका कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन रहा हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है, तो ऐसी चप्पलें आपको और कहीं नहीं दिखेंगी, केवल ये जो कोल्हापुर रीजन है महाराष्ट्र का वहाँ देखने को मिलेंगी। तो उनका एरिया फिक्स रहता है। और एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जीआई टैग जो है ये किसका कंपोनेंट है, ये पेरिस कन्वेंशन का कंपोनेंट है। ठीक है, और इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है, तो WTO का एक एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसके तहत इनको रेगुलेट किया जाता है। और कोई भी वस्तु को अगर जीआई टैग मिलता है तो उसको हर 10 साल के बाद रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो मेडिसिन होती हैं उनको पेटेंट दिए जाते हैं 20 साल के लिए। तो सिमिलर इज़ द केस विद जीआई कि जीआई को हर 10 साल के बाद अपने उस प्रोडक्ट को रिन्यू कराना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जीआई टैग के फ़ायदे क्या हैं, वस्तु को जीआई टैग क्यों दिया जाता है। वस्तु को जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल पाए। ठीक है, एक तरीके का पेटेंट उसको मिल पाए। दूसरी बात, इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे कि अभी आपने सुना होगा जर्दालू जो आम है, जर्दालू आम, मैंगो। आगे आगे हम अभी इसका क्वेश्चन भी लेंगे। तो ये जो है ना, ये अभी हमने यूके को एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जीआई टैग मिलने से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को होता है इस चीज़ से। तीसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जब जीआई टैग मिलता है तो उससे एक फ़ायदा होता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना किसी भी लोकल एरिया की, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हम बचा सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जुडीमा राइस वाइन। जुडीमा राइस वाइन को अभी जीआई टैग मिला है, तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है। तो जुडीमा राइस जो है इसका सही आंसर है असम। इसको याद कैसे करेंगे, तो ये जो वर्ड दिख रहा है आपको जुडीमा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ जुड़। तो हाथ, आप हाथ क्या कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। तो भाई आप हाथ कब जोड़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो। भाई प्रार्थना आप किसकी तरफ देख कर करते हो, भगवान की तरफ। भगवान कहाँ है, आसमान में, आसमान, ऐसे लिख सकता हूँ। तो भाई मैंने हाथ जोड़े और भगवान कहाँ है, आसमान में। तो आसमान से बन गया असम और जोड़े से बन गया जुडीमा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जुडीमा राइस वाइन जो है ये कहाँ की फेमस है, असम की। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हैंडमेड कारपेट्स को भी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो हैंडमेड कारपेट्स आपने सुने होंगे, कालीन को बोलते हैं। कश्मीर वगैरह में आप अगर गए हो तो कालीन और पश्मीना शॉल वगैरह ये मिलते हैं। और आपको एक और बात बता दूँ, जो पश्मीना शॉल है कश्मीर का पश्मीना शॉल, इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ये हैंडमेड कारपेट्स जो हैं ये कहाँ के फेमस हैं, ये जम्मू कश्मीर के फेमस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट का वाद्य यंत्र नारसिंग नागापट्टाई नादास्वरम को भी जीआई टैग मिला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, और ये एक तरीके का वाद्य यंत्र है जो जो इस पर्टिकुलर रीजन में बनाया जाता है, नारसिंगा रीजन में। ठीक है, इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि नागर स्वामी, नागेश्वर स्वामी टेम्पल है कहाँ, तमिलनाडु में। ये आपने टेम्पल्स में पढ़ा होगा।
नागेश्वर स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि भाई नागेश्वर स्वामी टेम्पल में क्या बजाया जाता है, नारसिंगपट्टाई नादस्वरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलीबाग वाइट ऑनियन, अलीबाग के वाइट प्याज जो है इनको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ के फेमस है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। और आपको इतना भी पता होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है प्याज का वो महाराष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद शायद एमपी है, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो प्याज का है वो है महाराष्ट्र। तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है गुच्ची मशरूम को भी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। और इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर का जो जीआई टैग पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो जीआई टैग हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हैंडमेड कारपेट्स, हैंडमेड कारपेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा गया है सिराखोंग एलिफेंट चिली जो है, एलिफेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सिराखोंग चिली जो है इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? अब आप देखें इस टाइप का नाम जो है आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, या इनफैक्ट किसी भी नॉर्थ रीजन में देखने को मिल जाएगा या साउथ में। ऐसे नाम आपको नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी मिलेंगे देखने को। तो इसके सही आंसर इन तीनों में हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर की चिली है ये जो फेमस है सिराखोंग। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस स्टेट के वाडा कोलम राइस को जीआई टैग मिला है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वाडा कोलम राइस को जीआई टैग मिला है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहले 2 लेटर उठाओ इसके, वाह। क्या मैं वाह से वानखेड़े स्टेडियम बना सकता हूँ? वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम का वाह और इसका भी वाह। ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इस टाइप से है ना हम 2-3 जीआई टैग पढ़ेंगे, वो आपको मैं आगे जब बताऊंगा तब भी मैं आपको ये पर्टिकुलर जीआई टैग भी रिवाइज कराऊंगा। तो हमारे 3-4 जीआई टैग तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे नाम से, इसी तरीके से। तो वानखेड़े वाडा कोलम कहाँ का? महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की सोजत मेहंदी को अभी जीआई टैग मिला है? तो भाई सोजत मेहंदी, इसका सही आंसर है राजस्थान। अब इसको कैसे याद रखना है? अब एक बार बताओ, आपने सुना होगा कि जो राजस्थान है ये पॉपुलर है किस चीज़ के लिए? डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। ठीक है, जोधपुर वाला जो इसका रीजन है वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए फेमस है। अब भाई वेडिंग में हम क्या लगाते हैं? मेहंदी। तो इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागा कुकुम्बर, ये तो आसान है, नागा फॉर नागालैंड। तो नागालैंड का कुकुम्बर को भी जीआई टैग मिला है। इसको जीआई टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो कुकुम्बर है ना ये थोड़ा मीठा है खाने में। ठीक है, मीठा और रसीला। आगे बढ़ते हैं। विलो क्रिकेट बैट को भी हाल फिलहाल में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट को भी जीआई टैग मिला है। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये जो विलो है ना ये एक तरीके की स्पेशल लकड़ी होती है जिससे एक बैट बनाया जाता है, और ये कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के इससे पहले हमने कौन से जीआई टैग पढ़े हैं? एक तो पढ़ा था गुच्ची मशरूम, और एक पढ़ा था हैंडमेड कारपेट्स, एक पश्मीना शॉल। ठीक है, आगे हम एक और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ज़ाफ़रान। ठीक है, केसर जिसको बोला जाता है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस स्टेट की फेमस दाले खुरसानी नामक चिली जो है उसको जीआई टैग मिला है? तो दाले खुरसानी जो है ये सिक्किम की फेमस चिली है, मतलब मिर्च है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले जो हमने चिली पढ़ी थी वो पढ़ी थी सियाखोंग नामक चिली जो है ये कहाँ की पढ़ी थी हमने? मणिपुर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की इदयूर चिली और कुट्टियट्टूर मैंगोज़ को अभी जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो भाई कुट्टियट्टूर जो नाम है ये आपको कहाँ लग रहा है देखने को? हरियाणा वगैरह या यूपी में तो नहीं लग सकता, ये इन दोनों में मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो केरला। तो कुट्टियट्टूर आम जो है, इदयूर ये जगह का नाम है केरला में, वहाँ की चिली को जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले जो चिली के हमने पढ़े वो पढ़े थे सियाखोंग चिली, और जस्ट अभी हम जो पढ़ के आए थे वो थी दाले खुरसानी चिली। ये कहाँ की मिली थी? ये थी सिक्किम की।
ठीक है। कुट्टियट्टूर आम, ये कहाँ के हैं? केरला के। एक आम आप आगे पढ़ेंगे, अल्फोंसो, अल्फोंसो आम, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के एक आम और पढ़ोगे आप, हापुस आम, ठीक है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैं ही बता देता हूँ। और एक हम पढ़ चुके हैं जर्दालू, ठीक है। जर्दालू को कैसे याद रखेंगे कि भाई जो बिहार के लोग होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं, तो जर्दालू आम जो है ये कहाँ के फेमस है? बिहार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हापुस मैंगोज, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ये हम देख चुके हैं महाराष्ट्र के। और इसके साथ अल्फोंसो और जर्दालू देख चुके हैं बिहार के। कुट्टियट्टूर कहाँ के थे? केरला के। के फॉर केरला, के फॉर कुट्टियट्टूर, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की दो स्वीट्स, दो मिठाइयाँ, सरबजा और सतपुरिया को भी जीआई टैग मिला है? तो भाई इसको आप ऐसे देखें, स्वीट्स के मामले में आपने सुना होगा एक स्टेट काफ़ी फेमस है जहाँ का रसगुल्ला को जीआई टैग मिला था। तो ये रसगुल्ला कहाँ का फेमस है जी? वेस्ट बंगाल का। इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की दो मिठाइयों को भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा कैसे याद रखें? तो मान लो अगर आप ये भूल जाते हो तो इसको दूसरे तरीके से कैसे याद रखें? तो आपने अगर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक जगह नाम सुना होगा, कासिम बाज़ार, ठीक है। वो इसी बांग्लादेश वाले रीजन में या प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल वाले रीजन के आसपास था, ठीक है। तो कासिम बाज़ार, इसको आप देखो सरबजा, तो भाई बाजार, बाजा दिख रहा है। तो भाई सरबजा नामक मिठाई कहाँ बिकती है? कासिम बाज़ार में बिकती है। कासिम बाज़ार कहाँ था? बंगाल में। इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की हेरिटेज ड्रिंक फेनी को भी जीआई टैग मिला है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इससे, इस गोवा से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उससे आप दो तीन जो जीआई टैग मिले हैं गोवा को वो याद रख पाएंगे। कि भाई गोवा में एक आदमी गया, ठीक है, उसने खा ली मिर्च, ठीक है, उसने एक मिर्च खा ली जिसका नाम था खोला, ठीक है। भाई मिर्च खाने पे उसका क्या होगा? उसको पसीने छूटे, पसीना आने लग जाएगा, ठीक है, और मुंह में आग लगने लग जाएगी। भाई पसीने के लिए आप क्या करोगे? पंखे के नीचे बैठोगे, फ़ैन के नीचे बैठोगे, और जब आपको मिर्ची खा लोगे तो आपको मीठा खाने का मन करेगा। तो आपने एक स्वीट खा ली, उस मिठाई का नाम क्या था? खाजे। मिठाई का ही नाम है खाजे, तो आपने वो खाजे खा ली, ठीक है। तो अब देखो इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको तीन जीआई टैग याद हो गए। एक तो खोला चिली, खोला चिली कहाँ की फेमस है? गोवा की, जिसको भी जीआई टैग मिला है। पहली तो ये चीज़ है। दूसरी, फ़ैन के नीचे बैठे थे आप, फ़ैन से बन गया फेनी, तो फेनी ड्रिंक, अब भी पसीने आएंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक ही तो पीते हैं, तो फेनी ड्रिंक कहाँ की फेमस है? गोवा की, जिसको भी जीआई टैग मिला है। तीसरी, खाजे जो मिठाई है ये कहाँ की फेमस है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा की फेमस है, ठीक है। तो एक आदमी था जिसने खोला मिर्च खाई, उसको पसीने आए, पसीने के आने के बाद उसने फेनी नामक ड्रिंक पी ली, या फ़ैन के नीचे बैठ गया वो, और उसने खाली मिठाई कौन सी? खाजे मिठाई, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको अभी आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तेजपुर लीची, इसको जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? इसका जो सही आंसर है वो है असम। इसको याद कैसे करेंगे? एक तो इसको ऐसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे हमने वाडा कोलम याद किया था, वाडा कोलम हमने कैसे याद किया था? वाह फॉर वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ था? मुंबई में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आप मेरे को एक बार बताओ, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, पुर, तेजपुर, तो जिस वर्ड के लास्ट में पुर आए तो ये कहाँ से बिलोंग करेगी? दिसपुर से बिलोंग करेगी, इसके लास्ट में भी पुर है। तो तेजपुर लीची काफ़ी फेमस है असम की, ठीक है। अब देखते जाइएगा, इसी तरीके से हम कम से कम 4 से 5 जीआई टैग याद कर लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको भी डेमो दे देता हूँ। आपने सुनी होगी कंदमल हल्दी, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ की फेमस हल्दी है? ये उड़ीसा की फेमस हल्दी है। तो उड़ीसा में आपने एक नेशनल पार्क सुना होगा, सिमलीपल नेशनल पार्क। तो पल, अल दिख रहा है सेम साउंड, तो भाई अल वाली सेम साउंड कहाँ है? उड़ीसा में, सिमलीपल में। तो वहाँ की हल्दी कौन सी है? कंदमल, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा पहला रिवीजन टेस्ट आ गया।
इसमें हमने कुछ 8 क्वेश्चन लिए हैं, वो हम ट्राई करेंगे मैप पे लोकेट करने का। ठीक है, तो अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करें और पहले इनको खुद ट्राई करें फिल करने का। जो नहीं आता आपको तो उसको आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले से। तो पहला लिखा हुआ है तेजपुर लीची। तो तेजपुर लीची कहाँ की फेमस है? हमने देखा था तेजपुर, दिसपुर। ठीक है, तो ये कहाँ की फेमस होगी? असम की। दूसरी है सरबजा। सरबजा एक मिठाई का नाम है, सरबजा और सरपुरिया। ठीक है, ये 2 मिठाइयों के नाम थे। मिठाई हमने कहाँ की देखी थी? सरबजा एक बाज़ार में बिकेगी, उस बाज़ार का नाम है कासिम बाज़ार। ठीक है, कासिम बाज़ार कहाँ था? वेस्ट बंगाल। सोजत मेहंदी, मेहंदी कब लगाई जाती है? वेडिंग में। डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ होती है जी? इस एरिया में, जोधपुर में, राजस्थान। हापूस आम हमने देखे थे, हापूस हुआ, अल्फोंजो हुआ, ठीक है, वाड़ा कोलम राइस हुए, वो सब यहाँ से हैं, महाराष्ट्र से। वाड़ा कोलम राइस हम देख चुके हैं महाराष्ट्र से। जुड़ीमा राइस वाइन, हाथ जोड़ेंगे कब हम? आसमान की तरफ देख के। तो ये फेमस कहाँ है? असम में। हैंडमेड कारपेट्स, कालीन कहाँ के फेमस थे भाई? जहाँ पोर्ट हाउस है, जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर से हमने क्या देखा था? और पश्मीना शॉल देखे थे, और सैफरान हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था विलो क्रिकेट बैट यहाँ का। ठीक है, विलो क्रिकेट बैट हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब आप खुद देखो कि आपको मैप पे लोकेट करने में एक तो ये इंटरेस्टिंग लगता है, सेकेंडली हम इसको लंबे टाइम तक याद कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो के बाद भी जो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगा, तो इसमें आप क्या करें कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, उसको पर्टिकुलरली मैप पे लोकेट करने की कोशिश करें कि ये चीज़ आपको लंबे समय तक याद रह पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा सा मैं अपने थोड़े चैनल के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोराई और खोबर नामक जो आर्ट है, ये कहाँ की आर्ट है जिसको भी GI टैग मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। ये झारखंड की जो हट होती है ना, कच्चे घर वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर ये आर्ट बनाई जाती है। और इस आर्ट की जो थीम होती है वो बहुत नेचुरल सी होती है। ठीक है, मतलब नेचर से रिलेटेड होती है, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब बनाया जाता है इस आर्ट में। ठीक है, तो आपको याद रखना सोराई और खोबर आर्ट झारखंड की फेमस है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इस वर्ड को उठाओ, राई। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। ठीक है, राई यहाँ पर भी आ रहा है, राई यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, वरना आप इसको सीधा भी याद रख सकते हैं, सोराई और खोबर आर्ट जो है झारखंड की फेमस है। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की स्वीट डिश खाजे, स्पाइसी हर्बल मिर्च और मिंडोली बनाना को GI टैग मिला है? ठीक है, तो हम देख चुके हैं भाई, खाजे तो देख चुके हैं। ठीक है, खाजे मिठाई हमने कब खाई थी? जब हमने कौन सी चिली खा ली थी? जब हमने खोला चिली खाई थी। ठीक है, और हमने फिर क्या पिया था? फीनी ड्रिंक पी थी क्योंकि पसीने छूटने लग गए थे। ठीक है, और फिर हमने खाजे खाई थी। तो ये सब हमने कहाँ देखा था? गोवा में। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो है गोवा। अब 2 चीज़ और लिखी हैं, स्पाइसी हर्बल मिर्च। ठीक है, तो हर्बल मिर्च कहाँ की फेमस है जी? गोवा की। और मिंडोली बनाना ये कहाँ का फेमस है? ये भी गोवा का। इस मिंडोली को कैसे याद रखेंगे? आपने एक नदी का नाम सुना होगा, मांडोवी नदी। तो मांडोवी नदी जो है ये कहाँ बहती है? गोवा में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, मिंडोली, मांडोवी। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के ज़ाफ़रान को अभी GI टैग मिला है? ये देख चुके हैं हम, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से और हमने क्या देखा था? विलो क्रिकेट बैट, पश्मीना शॉल और हैंडमेड कारपेट्स। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको ये सारे याद होंगे। ठीक है, और अगर आपको डाउट है ना, तो आप एक मैप उठाना इंडिया का और खुद उस पर लोकेट करके देखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के तामलोंग ऑरेंज को GI टैग मिला? तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर के तामलोंग ऑरेंज जो है ये काफ़ी रसीले होते हैं, जूसी होते हैं, है ना, जो संतरे होते हैं। तो मणिपुर को इसका सही आंसर होगा। और दूसरी बात आपको एक बात पता होनी चाहिए, हमने यहाँ की एक मिर्च देखी थी मणिपुर की, वो कौन सी थी? सियाखोंग। सियाखोंग चिली, बहुत बड़ी चिली थी ये, और यहाँ की चिली जो है इसको GI टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के ब्लैक राइस जिसको चखाओ चावल बोला जाता है, इसको GI टैग मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर।
मणिपुर के काले चावलों को जीआई टैग मिला हुआ है। इसको याद कैसे करेंगे? तो आपने मणिपुर में एक ट्राइब का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं चकमा ट्राइब, ठीक है। तो चक और ऊपर भी आपको दिख रहा है चक, तो चकमा ट्राइब कौन से चावल खाती है? चकहाओ ट्राइब, चकहाओ चावल, ठीक है। ये मैं केवल याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। चकमा ट्राइब कैसे चावल खाएगी? चकहाओ ट्राइब, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। किस सिटी के चीकू को अभी जीआई टैग मिला है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो चीकू है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र का। और हमने क्या देखा था? वड़ा कोलाम राइस, और इसको हमने याद कैसे किया था? वानखेड़े स्टेडियम से। अल्फोंसो आम, हापुस मैंगोस, और हमने देखे थे यहाँ के वाइट प्याज, इनको भी जीआई टैग मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेलिया रुमाल, ठीक है। रुमाल ये वही है जो आप यूज़ करते हैं, हैंडकरचीफ, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य से बिलोंग करता है? इसका नाम तेलैया इसलिए है क्योंकि इसको ऑयल में थोड़ा इसके साथ मिलाया जाता है ना, इसको, इस पर्टिकुलर फैब्रिक को, ठीक है, इसलिए इसका नाम तेलैया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसका सही आंसर जो है वो तेलंगाना। तो इसको सामने ही दिख रहा है आपको, तेल और तेल, तेलंगाना का तेलैया रुमाल को क्या मिला? जीआई टैग। इस टाइप से हमने और क्या देखा था? तेजपुर याद आ रहा है। कंदमल, सिमलीपल, ठीक है। कंदमल हल्दी कहाँ की फेमस थी? उड़ीसा की। वाड़ा कोलाम और वानखेड़े स्टेडियम हमने कहाँ देखा था? महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के स्पाइनी ब्रिंजल, ठीक है, कांटेदार जो बैंगन होते हैं, उनको भी जीआई टैग मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु के कांटेदार बैंगन को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले हमने तमिलनाडु का क्या देखा था वो भी देख लेते हैं। नारसिंग, नागापिट्टाई, नागास्वरम क्या मिला था? जीआई टैग। और ये क्या था? एक वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं। किस कंट्री को अभी इंडिया ने जीआई सर्टिफाइड जर्दालू आम पहली बार एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जर्दालू आम जो है ये इंडिया ने यूके को एक्सपोर्ट किए हैं अभी। और ये आम जो है ये कहाँ के फेमस हैं? जर्दालू। हमने याद किया था दयालु कौन होते हैं? जो बिहार के लोग होते हैं, बड़े दयालु होते हैं वही। तो इस तरीके से हमने इसको याद किया था। तो जर्दालू आम कहाँ के फेमस थे? बिहार के। और हमने दो आम की कैटेगरी देखी थी। हाफूस आम, ये कहाँ के थे? ये थे जी महाराष्ट्र। और अल्फोंसो आम, ये भी महाराष्ट्र के। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कोट्टियट्टूर आम। कोट्टियट्टूर, के फॉर कोट्टियट्टूर, के फॉर केरला। तो ये कहाँ के फेमस थे? केरला के। आगे बढ़, इंडिया ने अभी जीआई टैग फाजिल आम जो है इनको बहरीन को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। जर्दालू आम जो थे हमने वो यूके को भेजे थे। फाजिल आम जो हैं ये हमने बहरीन को भेजे। तो फाजिल आम जो हैं ये कहाँ के फेमस हैं ये आपको बताना है। तो फाजिल आम जो हैं ये फेमस है जी वेस्ट बंगाल के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दोबारा एक बार देख लेते हैं। हाफूस मैंगो, अल्फोंसो मैंगो, ये दोनों थे महाराष्ट्र के। और कोट्टियट्टूर आम ये थे केरला के। जर्दालू आम ये थे बिहार के। और फाजिल आम ये थे वेस्ट बंगाल के। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की शाही लीची को जीआई टैग मिला है? तो भाई ये आंसर है इसका बिहार। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बिहार के लोग बड़े शाही होते हैं, ठीक है। ये केवल भाई मैं थीम के लिए बता रहा हूँ, आप इसको दिल पे ना लें। तो बिहार के लोग बड़े शाही होते हैं। तो शाही लीची कहाँ की फेमस है? बिहार की। और तेजपुर लीची हमने कहाँ की देखी थी? दिसपुर, तेजपुर, ठीक है। तो वो असम की देखी थी हमने। आगे बढ़ जाते हैं। किस कंट्री ने अभी डिसाइड किया है कि हिमालयन पिंक सॉल्ट को वो लोग अभी जीआई टैग देंगे? इससे पहले वो बासमती राइस को दे चुके हैं। तो इसको आपको याद रखना है भाई कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, जहाँ के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? शहबाज शरीफ, ठीक है। तो हिमालयन पिंक सॉल्ट जिसको आप लोग काला नमक भी बोलते हैं, तो ये जो है पाकिस्तान इसको जीआई टैग देगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस स्टेट की कंदमल हल्दी, ये हम देख चुके हैं, कंदमल, सिमलीपल, इसका आंसर था उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की कादंगी साड़ी को भी जीआई टैग मिला है?
तो इसके साथ आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो कदंगी साड़ी कहाँ की फेमस है, ये है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में काफ़ी साड़ी वगैरह पहनी जाती है, ठीक है। आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी भाई, ठीक है ना, उसमें भी वो क्या नाम है उस हीरोइन का, दीपिका पादुकोण, वो भी साड़ी मतलब वहाँ की ज़्यादातर औरतें जो हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं। तो कदंगी साड़ी जिसको जीआई टैग मिला है वो कहाँ की फेमस है, तमिलनाडु की। दूसरी बात, एक साड़ी का नाम है चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी ये कहाँ की फेमस है, तो ये है जी मध्य प्रदेश की। इसको याद कैसे रखेंगे, बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी, आपने पढ़ा होगा, मालवा के रीजन में। और मालवा का जो प्रेजेंट डे ज़्यादातर जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में लाई करता है। तो आप याद रख सकते हैं कि चंदेरी नामक जो जगह है ये एमपी में है। तो चंदेरी साड़ी कहाँ की फेमस है, एमपी की। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम भूल गए, तमिलनाडु को रिवाइज करना था। तमिलनाडु में इससे पहले क्या मिला था, नारसिंग नागापेट्टाई नागास्वरम नामक वाद्य यंत्र को जीआई टैग मिला हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के चिन्नौर राइस को अभी जीआई टैग मिला है, तो चिन्नौर राइस फेमस है जी मध्य प्रदेश के, ठीक है। इससे पहले हमने कौन से राइस देखे थे, वाड़ा कोलम राइस, और एक देखे थे ब्लैक राइस जिसको बोला जाता था चकहाव राइस। चकहाव, तो चकहाव कौन खाते हैं, चकमा ट्राइब के लोग, चकमा ट्राइब के लोग खाएं मणिपुर। और वाड़ा कोलम को वानखेड़े स्टेडियम से। चिन्नौर राइस कहाँ के फेमस है, मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। काजी नींबू, नींबू नहीं है, नींबू। तो काजी नींबू जो है इसको जीआई टैग मिला है, तो किस राज्य का फेमस है ये आपको बताना है। तो काजी नींबू जिसको अभी जीआई टैग मिला है ये फेमस है जी असम का, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको ऐसे याद रखो कि भाई आपने एक काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, ठीक है। तो काजी और यहाँ भी काजी, देख रहे हो हमने कितने तो ऐसे मतलब सेम साउंड से याद कर लिए जो जीआई टैग है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। और काजी नींबू कहाँ पाए जाते हैं, इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं केवल याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, दिल पे ना लें इन बातों को। काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या पाए जाते हैं, काजी नींबू। और काजी नींबू कहाँ के फेमस है, असम के। इससे पहले हमने असम का क्या देखा था, तेजपुर लीची, ठीक है। तेजपुर, देशपुर, ऐसे हमने याद किया था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये पूरा नाम जो इसका जीआई टैग का है वो है गोरखपुर टेराकोटा क्राफ्ट। ये कहाँ की फेमस है, तो नाम में ही गोरखपुर है, ठीक है। तो ये फेमस है गोरखपुर की, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किस स्टेट की थम्ममपट्टी वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, तो आप एक बात याद रखना, इस पर्टिकुलर वीडियो में जितनी भी वुड कार्विंग है ना वो ज़्यादातर आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तमिलनाडु के जो मंदिर है वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लकड़ी को लेते हैं और उसी में से हम काट पीट के एक बढ़िया सी गॉड गॉडेस की जो है तस्वीर बनाते हैं, उसी को वुड कार्विंग बोला जाता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, तमिलनाडु में देखने को मिलती है, थम्ममपट्टी वुड कार्विंग। जीआई टैग जिसको मिला है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तमिलनाडु से। इससे पहले हमने देखा था नारसिंग नागापट्टाई स्वरम, ये कहाँ के फेमस थे, तमिलनाडु के। और एक यहाँ की साड़ी देखी थी हमने, कदंगी साड़ी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किस स्टेट का महोबा पान जिसको भी जीआई टैग मिला है, तो महोबा पान फेमस है यूपी का, ठीक है। यूपी के कानपुर रीजन आप जानते होंगे, ठीक है जी। लाल सिटी बोला जाता है उसको, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जी महोबा पान जो है ये कहाँ का फेमस है, उत्तर प्रदेश का। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि आगे हम पढ़ेंगे एक सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी ये कहाँ की फेमस है, ये है कर्नाटका की। कर्नाटका के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग है जिस स्टेट के पास है वो है कर्नाटका, ठीक है। तो सिरसी सुपारी कहाँ की फेमस है, कर्नाटका की। महोबा का पान कहाँ का फेमस है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और एक आगे आएगा पत्ता, तिरूर बेतल लीफ, तो ये कहाँ की फेमस, ये है केरला की। ये एक तरीके का पत्ता होता है जिसका पान बनाया जाता है, तो ये फेमस कहाँ का है, ये केरला का फेमस है। आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गया तिरूर बेतल लीफ। तिरूर बेसिकली ये जगह का नाम होता है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं ये एक जियोग्राफिकल रीजन के बिहाफ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो रीजन यहाँ से दिखाया जाता है, ठीक है। कभी भी आप देखना, जैसे हम बोलते हैं कि कोल्हापुरी चप्पल, तो वो जगह का नाम जरूर देता है उसके साथ, ठीक है। तो तिरूर बेतल लीफ कहाँ की फेमस है, केरला की।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, केरला के हमने और क्या देखे थे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोट्टियट्टूर आम, ठीक है, ये हमने केरला से देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, गुलबर्गा तूर दाल, ये कहाँ की फेमस है? तो गुलबर्गा रीजन आपने सुना होगा, या फिर गुलबर्गा फोर्ट सुना होगा। ये कहाँ है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका की फेमस है ये दाल। और कर्नाटका का इससे पहले हमने क्या देखा था? सिरसी सुपारी, ये कहाँ की फेमस थी? कर्नाटका की। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन और वाइट टी, इनको भी जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो भाई ग्रीन और वाइट टी, टी के लिए कौन सा फेमस है एरिया? एक ही रीजन है, दार्जिलिंग। सीन से इसका दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग कहाँ लाइक करते हैं? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। और कॉफ़ी के लिए कौन सा फेमस रीजन है? वो है कर्नाटका का चिकमंगलुरु, ठीक है। ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, बट टी के लिए ये फेमस है रीजन। हाँ जी, ये हमारा दूसरा रिवीजन टेस्ट आ चुका है। हो जाइए जी तैयार, एक बार अटैम्प्ट करें टेस्ट को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है तिरूर वेटल लीफ, ठीक है। ये हमने 3 पान के पत्ते देखे थे भाई। एक तो तिरूर वेटल लीफ देखा था, एक देखा था महुबा का पान, एक देखा था सिरसी सुपारी। महुबा का पान हमने देखा था यहाँ उत्तर प्रदेश में, तिरूर वेटल लीफ हमने देखी थी केरला में, और ये क्या था हमारा? सिरसी सुपारी, ये हमने देखा था कर्नाटक में। आगे क्या है? टेराकोटा क्राफ्ट। टेराकोटा क्राफ्ट कहाँ की फेमस थी? गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश। गुलबर्गा की तूर दाल, गुलबर्गा फोर्ट से हमने याद किया था। गुलबर्गा फोर्ट कहाँ है? कर्नाटक में। शाही लीची, शाही लीची कहाँ की फेमस थी? शाही लोग कहाँ के होते हैं? बिहार के। तो हमने ऐसे याद किया था इसको। तिलैया रुमाल, तेल फॉर तिलैया, तेल फॉर तेलंगाना। कदंगी साड़ी कहाँ की फेमस थी? तमिलनाडु। चेन्नई एक्सप्रेस से याद किया था हमने। हिमालयन पिंक सॉल्ट को कौन जीआई टैग दे रहा है? पाकिस्तान। इससे पहले उन्होंने बासमती राइस को जीआई टैग दिया था, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड डिवीजन टेस्ट। और ये कमेंट में आप स्कोर ज़रूर बताना जितने भी हम टेस्ट ले रहे हैं ना ये, ताकि आपको पता चले कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर मैप वाली सीरीज़ से। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन ये है कि अल्फोंसो आम, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और संगली टर्मरिक। तो संगली हल्दी और अल्फोंसो आम, जिनको जीआई टैग मिला, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये है महाराष्ट्र के फेमस। अल्फोंसो के साथ हमने देखा था हाफूस आम, ठीक है। और एक हमने देखा था यहाँ का वाडा कोलाम राइस, और एक चीज़ और देखी थी वाइट ऑनियन, ठीक है। संगली टर्मरिक, तो ये संगली हल्दी भी कहाँ की फेमस है? महाराष्ट्र की, ठीक है। संगली को है ना आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। संगली के लिए एक फनी ट्रिक बनाते हैं कि भाई संगली का सेम चीज़ आपको दिख रहा है क्या? कमली, ठीक है। संगली कमली सेम साउंड कर रहे हैं। और भाई कमली में जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी? वो थी जी कैटरीना कैफ। और ये कहाँ रहती है? ये रहती है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और भाई ये केवल ट्रिक है, ठीक है, इनको सीरियस ना लें ज़्यादा। सबसे बेटर चीज़ तो ये है कि आप इसको 2-3 बार मैप पे प्लॉट करें, आपको वैसे याद हो जाएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर जैगरी, ठीक है। मयूर गुड़ जो है ये कहाँ का फेमस है? तो मयूर गुड़ जो है वो है केरला का फेमस, ठीक है। इससे पहले हमने केरला के क्या देखे थे? कोट्टियट्टूर आम और तिरूर बेटल लीफ, ठीक है। अब हमने देखा मयूर जैगरी। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के चुनार सैंडस्टोन को, चुनार बलुआ पत्थर को अभी जीआई टैग दिया गया है? इसको आप कैसे याद रखेंगे? पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये वाराणसी वाले रीजन में पाया जाता है ये पत्थर। और दूसरी बात, आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रखें कि भाई ताजमहल जो है, ठीक है, हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। तो ताजमहल जो है ये वाइट मार्बल से बना है, ठीक है। और ये है कहाँ? ये है जी आगरा में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो पत्थर से बनी हुई चीज़ है वो कहाँ है? वो आगरा में है। तो ये वाली पत्थर वाली चीज़ भी कहाँ मिलेगी? मतलब उसी राज्य में मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? वो उत्तर प्रदेश में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का इससे पहले हमने क्या देखा था? महुबा का पान, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी
और चिकमंगलुरु की अरेबिक कॉफ़ी, ये कहाँ की फेमस है? तो ये जगह का नाम ही दे दिया ऑलरेडी, कुर्ग और चिकमंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कॉफ़ी कहाँ की फेमस होती है? चिकमंगलुरु की। और वाइट एंड ग्रीन टी ये कहाँ की? दार्जिलिंग की, जिसको भी ये टैग दिया हुआ है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल को हमने और कौन सा देखा था? वेस्ट बंगाल को हमने देखा था सरबजा और सतपुरिया मिठाई, ठीक है। कर्नाटका की हमने क्या देखा था? सिरसी सुपारी। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की ईदू मिश्मी टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला? तो भाई ये मिश्मी नामक ट्राइब आपने सुनी होंगी, या मिश्मी पहाड़ियाँ सुनी होंगी आपने, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस टेक्सटाइल को जिसको अभी जीआई टैग दिया है ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की फेमस है। आगे बढ़ते हैं। वायनाड रोसवेटा कॉफ़ी, इसको जीआई टैग मिला है, ये कहाँ की फेमस है? तो भाई कॉफ़ी का रीजन हमने और एक और देखा था, चिकमंगलुरु और कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी, ये कहाँ की थी? कर्नाटका की। और ये वाली ये जगह आपको पता होगी, वायनाड, ठीक है, राहुल गांधी याद आ रहे होंगे आपको। वायनाड रोस्टा कॉफ़ी ये कहाँ की फेमस है? केरला की। केरला के हमने क्या देखे थे? कोट्टियट्टूराम और तिरूर वेट्टल लीफ, और अब हमने ये देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और केरला से एक चीज़ और हमने देखी थी जो हम भूल गए, मयूर जैगरी, ठीक है। आगे चलते हैं। किस स्टेट की इरोड हल्दी को अभी जीआई टैग मिला? तो एक हल्दी हमने पीछे पढ़ी थी, संगली, ठीक है, कमली याद आ रही होगी, वो वाली कमली नहीं, हल्दी वाली भाई, संगली टर्मरिक जिसको भी जीआई टैग मिला है, ये कहाँ की फेमस है? ये महाराष्ट्र की। और इरोड नामक जगह आपने सुनी होगी भाई, ये तमिलनाडु में है। तो ये हल्दी कहाँ की फेमस है? तमिलनाडु की। एक हल्दी हमने और पढ़ी थी, कंदमल, हमने पढ़ी थी अल सिमलीपल, ठीक है। तो ये फेमस कहाँ की थी? ये फेमस थी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के फेमस कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला है? कतरनी चावल, जर्दालू आम और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो, जर्दालू आम तो हम देख चुके हैं, ये कहाँ के फेमस थे? बिहार के। और मधुबनी, ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की फेमस है? बिहार की। कतरनी चावल ये कहाँ के फेमस है? बिहार के। चावलों में हम और कौन से देखे थे? ब्लैक राइस, वड़ा कोलम राइस, चखाओ, तो यही थे ब्लैक राइस, ठीक है जी। तो ये राइस, और एक हमने चिन्नौर राइस भी देखे थे, चिन्नौर राइस। तो चिन्नौर राइस कहाँ के फेमस थे? मध्य प्रदेश के। वड़ा कोलम राइस हमने कैसे याद किया था? वानखेड़े से, महाराष्ट्र। और चखाओ, चकमा कहाँ था? मणिपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट का कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ चिकन को अभी जीआई टैग मिला है? तो ये कड़कनाथ चिकन जो है ये फेमस है मध्य प्रदेश का। इसको याद कैसे करेंगे भाई? आपने देखा होगा पहले जो ज़माने में जो था कि जैसे भाई मुर्गा सुबह उठ के आवाज़ मारा करता था, तो वो उसको एक इस पर बिठाया जाता था, एक फाउंडेशन पे बिठाया जाता था। वो फाउंडेशन के बीच में एक ऐसा डंडा सा रहता था, उसके सेंटर पे बैठता था वो, ठीक है, और यहाँ से वो आवाज़ मारता होता था। इस टाइप का आपने देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या फिर। तो वो बैठता कहाँ होता था? सेंटर में, ठीक है। और इंडिया का जो सेंटर है, ये इंडिया का मैं रफ मैप बना रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का जो सेंटर है वो कहाँ है? हार्ट ऑफ इंडिया किस राज्य को बोला जाता है? बोला जाता है मध्य प्रदेश को। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, मध्य प्रदेश का हम भूल गए। मध्य प्रदेश का चिन्नौर राइस, इसको जीआई टैग दिया गया था। और हमने देखा था चंदेड़ी साड़ी। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के दिंडुगल ढाले को भी जीआई टैग मिला है? तो ये भाई आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ये जगह। यहाँ पर हमारे जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने अपनी तोप खाने की फैक्ट्री, पर्सनल फैक्ट्री लगाई थी फ्रेंच की हेल्प से, ठीक है। तो ये जगह आपको भली भांति पता होगी, दिंडुगल। तो तमिलनाडु के जो दिंडुगल ताले हैं उनको जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु से नारसिंगर नागापिट्टाई स्वरम, इसको जीआई टैग दिया गया है। कदग्गी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और एक वुड कार्विंग हमने पढ़ी थी, थमलपेट्टी वुड कार्विंग, जिसको जीआई टैग मिला होता है। आगे बढ़ते हैं। सिरसी सुपारी हम पढ़ चुके हैं, कर्नाटका की फेमस थी। कर्नाटका से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था? कर्नाटका से रिलेटेड हमने पढ़ी थी कॉफ़ी, चिकमंगलुरु और कुर्ग कॉफ़ी काफ़ी फेमस थी कर्नाटका की। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के रिंगल इंडस्ट्री
या रिंगल सराफा को अभी जीआई टैग मिला है। तो ये जो रिंगल है ना, ये एक तरीके की आर्ट होती है। इसमें आप क्या करते हैं कि बेम्बू लेते हैं और उसकी जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं ना, उससे आप कुछ बना देते हैं। जैसे मेज़ बना दी आपने, या बैठने के लिए आपने कुर्सी वगैरह बना दी, या टोकरा बना दिया आपने। ठीक है, अगर आप हरियाणा के आसपास वाले रीजन में रहते हो या यूपी में रहते हो तो आपने देखी भी होंगी इस तरीके की बनाते हैं। तो इनको रिंगल मतलब आर्ट बोला जाता है। तो ये जो रिंगल आर्ट है कहाँ की फेमस है? ये फेमस है जी उत्तराखंड की। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के काले जीरे को भी जीआई टैग दिया गया है? तो काला जीरा फेमस है हिमाचल प्रदेश का, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मगही पान, तो मगही ये तो रीजन आपको पता होगा, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए, मगध रीजन याद आ रहा होगा। मगध रीजन की सीट कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रेजेंट है पटना। ठीक है, रीजन कौन सा होगा? बिहार का। तो मगही पान किसका फेमस है? बिहार का। ठीक है, और हमने पान में देखा था महोबा का पान, ये कहाँ का था? यूपी का फेमस। सिरसी सुपारी कर्नाटका की फेमस। तिरूर बेटल लीफ, तिरूर पान का पत्ता कहाँ का फेमस था? केरला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थुलमा ब्लैंकेट, थुलमा ब्लैंकेट जो है ये कहाँ के फेमस है? ये है उत्तराखंड के फेमस भाई। भाई ब्लैंकेट कब कहाँ चाहिए आपको? जहाँ सर्दी पड़ती होगी। ठीक है, तो केरला वाले रीजन में तो ऑफकोर्स नहीं चाहिए क्योंकि ये कोस्टल एरिया है। आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी। तो ये ब्लैंकेट फेमस है जी उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का हमने एक और देखा था। उत्तराखंड का जो हमने देखा था वो क्या देखा था? तो उत्तराखंड की रिंगल आर्ट को जीआई टैग मिला अभी। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? तो भाई मिथिला रीजन आपको पता होगा, बिहार का रीजन है फेमस। तो मिथिला रीजन जो है बिहार का है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बिहार। तो बिहार के मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला हुआ। बिहार से रिलेटेड जो जीआई टैग हमने पढ़े वो देख लेते हैं एक बार। जर्दालू आम, शाही लीची और मिथिला मखाना हमने देख लिया है, और यहाँ की मधुबनी पेंटिंग भी हमने देखी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। करू पर कलमकारी पेंटिंग, ठीक है, और कलर उर्ची वुड कार्विंग। वुड कार्विंग के बारे में बताया था कि ज़्यादातर जो वुड कार्विंग देखने को मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। काला कुर्ची वुड कार्विंग। इससे पहले हमने एक और वुड कार्विंग देखी थी, तमल पट्टी वुड कार्विंग जो है ये कहाँ देखने को मिलती है? तमिलनाडु के टेम्पल्स में। करू पर कलमकारी पेंटिंग, तो कलमकारी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? तमिलनाडु की। एक पेंटिंग और हमने पढ़ी है, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की। तमिलनाडु से और हमने क्या पढ़ा था? डिंडुगल ताले, कदंगी साड़ी, हार सिंह नागापेट्टई नागासोरम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था वहाँ से। नारसिंह नागापेट्टई नागासोरम ये कहाँ से फेमस है? ये फेमस है जी तमिलनाडु के। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। किस स्टेट की खोला चिली को अभी जीआई टैग दिया गया है? तो ये हम पढ़ चुके हैं। खोला चिली कहाँ की फेमस है? गोवा की। खोला, इससे हमने पढ़ा था कि भाई चिली खाली खोला। ठीक है, तो हमारा मुंह जल गया, तो पसीने आने लग गए, हम बैठे फ़ैन के नीचे और हमने पी फ़ैनी ड्रिंक, फ़ैन से फ़ैनी, और चिली खाइए तो इसके साथ हमें मुंह जलेगा, तो हमें कुछ मीठा चाहिएगा, तो हमने खाई खाजे स्वीट। ठीक है, इस तरीके से हमने याद रखा था इसका। आगे बढ़ते हैं। किस स्टेट की चंबा चप्पल और लहूली निटेड सॉक्स और ग्लव्स को अभी जीआई टैग दिया है? तो ये तो नाम से ही फेमस है भाई, चंबा वैली आपने सुना होगा, और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट सुना होगा। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है लाहौल स्पीति एरिया से कौन सी रिवर जो है निकलती है, ये आपको कमेंट में बताना है। चंबा वैली और लाहौल स्पीति कहाँ देखने को मिलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो जीआई टैग मिला है किसको मिले? ये कहाँ की फेमस चीज़ों को मिले जी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का हमने देखा था एक क्यूमिन, कौन सा जीरा था? ब्लैक क्यूमिन। और ब्लैक राइस कहाँ के देखे थे हमने? जिनको बोला जाता है चखाओ, ये हमने देखे थे जी मणिपुर। कौन खाती थी इनको? चकमा ट्राइब। ये हमारा लास्ट टेस्ट है जी, इसको अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले आ गया हमारा ब्लैक क्यूमिन, ये भी देख के हटे हम। काला जीरा कहाँ फेमस है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कुर्ग अरेबिक कॉफ़ी हमने देखी थी 2 जगह की, तो एक चिकमंगलूर और एक कुर्ग कॉफ़ी यहाँ की। ठीक है,
आगे थुलमा ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कहाँ चाहिए जहाँ सर्दी होगी? उत्तराखंड। उत्तराखंड का हमने देखा था एक रिंगल आर्ट। हिमाचल प्रदेश के हमने और क्या देखा था? लाहौल स्पीति ग्लव्स और चंबा क्लोथ, चंबा चप्पल, ठीक है। डिंडुगल ताले, डिंडुगल आर्म्स फैक्ट्री, याद आ रहा है कुछ? टिप्पू सुल्तान, तमिलनाडु। कदंगी साड़ी, नारसिंग नागापट्टी, नागेश्वरम, ठीक है, बहुत सारे। शाही लीची, शाही होते हैं भाई कहाँ के लोग? बिहार के, ठीक है। और मदई पान, ठीक है, बहुत सारे देखे थे। मगई पान हमने यहीं का देखा था। इरोड हल्दी यहाँ की देखी थी। कंदमल हल्दी उड़ीसा की देखी थी, ठीक है। और कौन सी हल्दी देखी थी हमने? और हमने देखी थी सिनाली टर्मरिक, सिनहाली, ठीक है। ये कहाँ की देखी थी हमने? महाराष्ट्र की। सिरसे सुपारी कहाँ की फेमस है? कर्नाटका की, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, अब जैसे ये वीडियो ख़त्म होगी इसके बाद इसकी PDF अपलोड हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और तो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड करनी है और कोई भी एक ब्लैंक मैप की या तो PDF ले लो या उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उस पर ये सारे GI टैग जो है लोकेट करने, ठीक है। इससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी बात, लंबे टाइम तक आप इसको रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। और भाई यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको भाई लाइक करना है। लाइक करने से मेरा कोई एडवांटेज नहीं है, बस ये होता है कि यूट्यूब को एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इस वीडियो की जो स्प्रेड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इसके इंप्रेशन बढ़ जाते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का क्विज अपलोड होता है और बहुत सारे स्टैटिक GK के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपके कंपटीशन के सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हम जल्दी ही मैराथन सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके जो GS सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।